कल्पना कीजिए एक शांत पहाड़ जहां सुबह की पहली किरण बादलों को चीरते हुए धरती पर उतर रही है। हवा में ऐसी शांति घुली है मानो समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो। उसी पहाड़ की एक गुफा में एक साधु वर्षों से ध्यान में बैठा है। ना उसे दुनिया की दौलत चाहिए, ना नाम, न शक्ति। फिर भी कहा जाता है कि उसके पास वह ताकत है जिसे पाने के लिए राजा से लेकर साधारण इंसान तक भटकते रहे। आत्मशक्ति, परम शांति, वही रहस्य जिसे समझाने की कोशिश परमहंस योगानंद ने पूरी जिंदगी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंसान बाहर इतनी दौड़ क्यों लगाता है जबकि असली खजाना उसके भीतर छिपा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि इंसान केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, चेतना है। लेकिन आधुनिक जीवन ने इंसान को इतना व्यस्त कर दिया कि वह खुद से ही दूर हो गया। सुबह आंख खुलते ही चिंता शुरू हो जाती है। पैसा, भविष्य, डर, तुलना और असफलता। धीरे धीरे इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से खाली होने लगता है। योगानंद कहते थे कि जब मन हर समय बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यही कारण है कि इंसान सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। उन्होंने ध्यान को केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि विज्ञान कहा। उनका मानना था कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को मौन चाहिए। जब इंसान कुछ देर के लिए आंखें बंद करके भीतर उतरता है तब उसे एहसास होने लगता है कि उसके डर उतने बड़े नहीं जितने उसका मन बना देता है। योगानंद बार बार कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर भविष्य का। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भगवान कहाँ मिलते हैं। योगानंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा मन हर समय शोर से भरा रहेगा तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी। उन्होंने समझाया कि इंसान बाहर मंदिरों और चमत्कारों में जिस शक्ति को खोजता है वह उसके भीतर पहले से मौजूद होती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुद पर भरोसा करना भूल चुका है। वह दूसरों की राय से अपना मूल्य तय करता है। यही कारण है कि छोटी असफलता भी उसे तोड़ देती है। योगानंद यह भी कहते थे कि नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय दुख, क्रोध और ईर्ष्या में डूबा रहे तो उसका मन अंधेरे से भरने लगता है। वहीं अगर इंसान कृतज्ञता और शांति को अपनाए तो उसकी चेतना बदलने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लगातार तनाव शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि ध्यान और सकारात्मक सोच पर आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। योगानंद कहते थे कि इंसान वही बनता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। अगर मन हर समय भय पर केंद्रित रहेगा तो जीवन में अंधेरा बढ़ेगा। अगर मन शांति पर केंद्रित रहेगा तो भीतर ताकत पैदा होगी। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान, प्रार्थना और आत्म अनुशासन को जीवन का आधार माना। उनके अनुसार असली सफलता केवल पैसा नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है, क्योंकि जिसके पास पूरी दुनिया हो लेकिन मन अशांत हो वह कभी सच में खुश नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में इंसान पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर बेचैनी छिपाए घूमते हैं। योगानंद की शिक्षाएं यही याद दिलाती हैं कि शांति किसी बाजार में नहीं बिकती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। और यह तभी संभव है जब इंसान कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से दूर जाकर खुद को सुनना शुरू करे। अगर इस कहानी ने आपके मन में सवाल उठाए हैं तो शायद यही इसकी असली ताकत है, क्योंकि जागरूकता हमेशा बदलाव की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद का संदेश केवल आध्यात्म नहीं बल्कि जीवन को समझने का तरीका था। वह कहते थे कि इंसान जितना बाहर भागता है उतना ही खुद से दूर होता जाता है, लेकिन जिस दिन वह भीतर की यात्रा शुरू करता है उसी दिन उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा उसके अंदर ही मौजूद थी।